5 साल के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में होने वाले 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। लेकिन इन तैयारियों के बीच एक दूसरी तस्वीर भी है। ये तस्वीर लगातार विरोध की है। आपको पता ही है कि बीते 19 सितंबर से अनवरत लोहिया चरण सिंह कॉलेज के शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारी विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इनका धरना, इनका विरोध अपने कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि एमएलसी सुनील चौधरी और पूर्व एमएलसी दिलीप चौधरी के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन दोनों की तानाशाह रवैये के कारण कॉलेज में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य ठप हो गया है। इसलिए विश्वविद्यालय के कुलपति इन दोनों को वहां से अविलंब हटाएं। हालांकि उनकी मांग का कोई असर होता नहीं दिख पा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगे आचार संहिता के कारण इन प्रदर्शनकारियों को जबरन हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर ये सभी यहां धरने पर बैठ चुके हैं। देखना है कि क्या दीक्षांत समारोह से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति क्या इनकी मांगों पर कोई संज्ञान लेते हैं या फिर ये धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। पहले दिन फिर से बैठ गए हैं। हमारा आंदोलन 1960 से लगातार जारी है। इसमें चुनाव के आचार संहिता लग गया था, इसलिए चुनाव के चलते हम लोग स्थगित किए थे। हमारा आंदोलन आज से फिर साल 58वां रोज है। दरी जबरदस्ती ले गया, बैनर फाड़ दिया गया, हम लोगों को घिसेट कर छीन लिया गया, हमारे साथी को डंडा का भय दिखाया। लेकिन हम लोग अपने मांग पर अड़े रहे, हम अपने मांग रहे हैं और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। कोई वार्तालाप नहीं। ये तो विश्वविद्यालय जाने कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। हम लोग का मांग है फर्जी कमेटी को भंग किया जाए, विधिवत होना चाहिए। अनवरत जारी रहेगा आंदोलन, जितना दिन चले। मेरा डॉक्टर नवल किशोर सिंह, लोहिया चरण महाविद्यालय इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वित्त महाविद्यालय के सेक्रेटरी। फिर से आप लोग चुनाव के बाद फिर से आप लोग बैठे हैं, क्या लग रहा है इस बार कब उठिएगा लास्ट, ये बताइए। कब उठेंगे? हाँ, सवाल आपका बहुत गंभीर है। हमारी मांग जिस रोज पूरी हो जाएगी उस रोज हम लोग उठ जाएंगे। मांग आपको लग रहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय में आपका मांग पूरा होगा? निश्चित रूप से, देर सवेर निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अच्छा, पिछले लास्ट बार जो आप लोग बैठे हुए थे उसमें बहुत आपके साथ जो है धक्का मुक्की भी हुई और बहुत घामाघामी हुई। जी। तो क्या लग रहा है उसका क्या निर्णय हुआ? लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा करवाया गया था, क्या आप लोग लिखित दिए थे? क्या कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन आए, बोले कि अभी आचार संहिता लागू है, आप लोग अभी धरना स्थगित कर दीजिए। आचार संहिता 16 को जैसे ही समाप्त होगा आप पुनः बैठिए, मैं उसके लिए आप लोगों को एक बार भी टच नहीं करूंगा। तो पुनः हम लोग आज से फिर स्टार्ट कर दिए हैं धरना। क्या उस पर निर्णय का कोई ये बातचीत अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन से नहीं बनी? आप आज तो पहला दिन स्टार्ट किए हैं, अब न सोचेंगे कि हमको क्या करना है नहीं करना है। और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनवरत धरना पर बैठे रहेंगे। आपका जो मांग है कि जो भी कमेटी मेंबर हैं यूआरपीआर और गवर्निंग बॉडी, इन दोनों का दिलीप चौधरी और सुनील चौधरी, इनको हटाना, क्या हटा पाएंगे विश्वविद्यालय? नहीं हटाते तो फिर क्या करते हैं आप लोग? निश्चित रूप से हटाएंगे। फर्जी कमेटी बना है, कोई कोरम पूरा नहीं हुआ है, प्रिंसिपल को कोई सूचना नहीं दिया गया है और कमेटी गठित कर दिया गया है। जबकि नियम है कि प्रिंसिपल कमेटी फॉर्म होने से पहले सूचना निकालते हैं और उस सूचना के तहत डेट पर मीटिंग तय होती है। लेकिन प्रिंसिपल को कोई सूचना नहीं है और अपने मन से कमेटी गठित कर लिए हैं और प्रिंसिपल भी नियुक्त कर लिए हैं। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं ये लोग। तो हम लोग गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे।